एक न्यूज आइटम ये मेरा आज के डेली करंट अफेयर्स में छूट गया था, इसको मैं यहाँ पे अलग से कवर कर दे रहा हूँ। न्यूयॉर्क जज अपहोल्ड्स ऑर्डर अगेंस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ओवर प्रोजेक्ट वेरिटास मेमोस। हुआ क्या है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का एक अमेंडमेंट है जिसको आप बोलते हो फर्स्ट अमेंडमेंट टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बोला गया कि भाई फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ पीपल टू पीसफुली असेंबल, फ्रीडम टू पेटिशन गवर्नमेंट फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस। मतलब फ्रीडम को लेके, एक इंसान की फ्रीडम को लेके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रावधान किए गए अंडर फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है भाई, अब इस कंटेक्स्ट में क्या हुआ? प्रोजेक्ट वेरिटास नाम का एक कंजर्वेटिव ग्रुप है यूएसए के अंदर। ये प्रोजेक्ट वेरिटास क्या करता है? ये कुछ सीक्रेट तरीके के काम करता रहता है। तो जर्नलिस्ट की सीक्रेट रिकॉर्डिंग करना, पॉलिटिशियंस की सीक्रेट रिकॉर्डिंग करना, इस प्रकार की बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार की जो कंपनीज होती हैं ना, ये लिटिगेशन में आ जाती हैं। किसी ना किसी वजह में इनको कोर्ट में घसीटा जा सकता है। कोर्ट में घसीटने की बतेरी वजह हो सकती है। यहां पे एक लिटिगेशन डिस्प्यूट आ गया दो ग्रुप्स के बीच में। एक तो ये प्रोजेक्ट वेरिटास ग्रुप है और दूसरी तरफ आ गया न्यूयॉर्क टाइम्स। प्रोजेक्ट वेरिटास ने न्यूयॉर्क टाइम्स के अगेंस्ट 2020 में एक डेफेमेशन लॉ सूट फाइल किया। डेफेमेशन लॉ सूट मतलब कि प्रोजेक्ट वेरिटास का बोलना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स अपने पेपर में कुछ ऐसा छाप रहा है जो प्रोजेक्ट वेरिटास का जो पब्लिक स्टैंडिंग है, जो पब्लिक इमेज है, उसको खराब कर रहा है। तो इस प्रकार का एक लॉ सूट, आप कह लीजिए, कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया प्रोजेक्ट वेरिटास ने। किसके अगेंस्ट? न्यूयॉर्क टाइम्स के अगेंस्ट। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स यहां पे माना नहीं। प्रोजेक्ट वेरिटास का अपने किसी लॉयर के साथ कुछ एग्रीमेंट रहा होगा, कुछ मेमोज रहा होगा। आप जस्ट इमेजिन करो दोस्तों, मान लीजिए आप किसी लीगल डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो। वो कोई भी लीगल डिस्प्यूट हो सकता है, कॉमर्शियल इशू हो सकता है, बिजनेस इशू हो सकता है कोई क्राइम का इशू हो। आपने ये देख रखी होगी मूवी जॉली एलएलबी 2, अक्षय कुमार वाली। उसमें वो पुलिस इंस्पेक्टर जो करप्ट होता है, वो अपने लिए एक महंगा वकील हायर करता है। वो महंगा वकील उससे बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ तुमने क्या क्या एक्चुअली में किया है। तो यहां पे वो जो पुलिस इंस्पेक्टर करप्ट होता है, वो सारी बातें अपने वकील को बताता है और उसका वकील उसको प्रॉमिस करता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस केस से बाहर निकाल लूंगा, तुम्हें बाइज्जत गरीब कर दूंगा, 50 लाख रुपए दे दो। तो मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, मान लो मैं हूं, मैंने कोई क्राइम किया और मैंने अपने लिए एक वकील हायर किया कि वो वकील मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में उस क्राइम के लिए बचा लेगा। लेकिन मैंने जो गलत क्राइम किया है उसकी कुछ डिटेल्स तो मुझे अपने वकील को देनी पड़ेंगी ना। वकील को तो पूरी बात पता होना चाहिए ना, लीगल लूप होल्स को ढूंढ के मुझे बचाने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस होते हैं, लोग होते हैं जो अपने लिए एक वकील हायर करते हैं, वो अपने सीक्रेट्स उन वकीलों को बता देते हैं। ठीक है, अब इसको एक टेक्निकल टर्म दिया जाता है अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज। व्हाट इज दिस अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज? इसको आप अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज भी बोलते हो, इसको आप लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज भी बोलते हो। ये कॉमन लॉ कंसेप्ट है लीगल प्रोफेशनल प्रिविलेज का यूनाइटेड स्टेट्स में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है client's right to refuse to disclose and prevent any other person from disclosing confidential communication between client and attorney। तो मैं मान लो क्लाइंट हूं। मैं क्लाइंट क्यों हूं? क्योंकि मैंने एक लॉयर की सर्विसेज को हायर किया। अब मुझे लीगल कोर्ट में डिफेंड करने के लिए मैंने उस लॉयर को कुछ बातें बताई। तो ये मेरी और मेरे लॉयर के बीच की बात है और मेरा ये पूरा अधिकार है कि मैंने जो भी बातें अपने लॉयर को बताई हैं वो किसी और को पता ना चले। ये मेरा अधिकार है। समझ गए? सिंपल सी बात है। अब यही हो रहा है यहां पे। प्रोजेक्ट वेरिटास का जो भी अटॉर्नी था, जो भी लॉयर था, उसको प्रोजेक्ट वेरिटास ने कुछ बताया था। अब उस लॉयर के पास जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ना, वो इंफॉर्मेशन हाथ लग गई न्यूयॉर्क टाइम्स के और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ मेमोज अपने पेपर में छाप दिए। इस बात पे गुस्सा आ गया प्रोजेक्ट वेरिटास और वो कोर्ट में चला गया। प्रोजेक्ट वेरिटास ने बोला कि मैंने अपने अटॉर्नी, अपने लॉयर से अगर कुछ बात की है तो उसको छापने का अधिकार यहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स के पास नहीं है। ये केस जब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चार्ल्स डी वुड, वेस्टचेस्टर काउंटी जो है आपकी यूएसए की, वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जस्टिस चार्ल्स डी वुड, उन्होंने यहां पे बोला है कि देखिए, डेफिनेटली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट ये बोलता है कि लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, प्रेस के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रेस अपनी रिपोर्टिंग कर सकती है। लेकिन इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज को वायलेट नहीं कर सकते। मतलब एक क्लाइंट ने अगर अपने किसी लॉयर की
लीगल सर्विस ली है और उस लीगल सर्विस के चलते उसको कुछ बताया है, तो वो रिकॉर्ड्स कॉन्फिडेंशियल है, वो रिकॉर्ड्स यहां पे पब्लिक के सामने पब्लिश नहीं कर सकता न्यूयॉर्क टाइम्स। और यहां पे कोर्ट के जस्टिस वुड ने साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को कि आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मतलब वो इंफॉर्मेशन जो कि प्रोजेक्ट वेरिटास ने अपने वकील को, अपने अटॉर्नी को दी थी, उस अटॉर्नी के पास से जो ये आपने इंफॉर्मेशन उठाई है, ना आप इसकी फिजिकल कॉपीज कहीं छापेंगे, ये फिजिकल कॉपीज आप वापस कर देंगे प्रोजेक्ट वेरिटास को, और इनके इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो भी अगर आपके पास हैं उसको आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करोगे। अब जैसे ही ये जजमेंट न्यूयॉर्क टाइम्स के अगेंस्ट गया, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के पब्लिशर एजे शुल्सबर्ग ने क्या बोला कि ये तो प्रेस फ्रीडम के ऊपर अटैक है, ये बहुत गलत है, इस प्रकार से चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जस्टिस वुड ने यहां पे साफ साफ बोला कि भाई देखिए, डेफिनेटली अंडर फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज को वायलेट करोगे। असल में मैं आपको बता दूं कि जो प्रोजेक्ट वेरिटास नाम की कंपनी है ना, ये अक्सर कर मीडिया हाउसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहती है, क्योंकि प्रोजेक्ट वेरिटास मीडिया हाउसेस के जो जर्नलिस्ट है ना, उन्हीं के ऊपर हिडन कैमरास और आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में प्रोजेक्ट वेरिटास अपने हिडन प्रोजेक्ट्स के थ्रू जर्नलिस्ट के असली चेहरे लोगों के सामने लाने की कोशिश करता है। तो अक्सर कर जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उनकी वेरिटास से बनती नहीं है। तो प्रोजेक्ट वेरिटास की कोई कमजोर कड़ी न्यूयॉर्क टाइम्स के हाथ छप गई, न्यूयॉर्क टाइम्स छापने लगा। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जज क्या बोल रहा है वेस्टचेस्टर काउंटी का, कि भाई देखो, ये जो प्रोजेक्ट वेरिटास की सीक्रेट चीज तुम छाप रहे हो, ये सीक्रेट चीज अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज के अंदर अपने लॉयर को प्रोवाइड की थी प्रोजेक्ट वेरिटास ने, और यहां पे प्रोजेक्ट वेरिटास के पास पूरा राइट है कि वो अपनी सीक्रेट पैक्ट के तहत जो भी उसने अपने लॉयर को बताया था उसको ओपनली सबके सामने नहीं छापा जा सकता। ये फर्स्ट अमेंडमेंट का इस्तेमाल करके आप अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज के अंदर जो प्राइवेसी का सिद्धांत है, इसको वॉलेट नहीं कर सकते। तो एक छोटी सी न्यूज है, एक यूजफुल न्यूज है, अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज क्या होता है, ये आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ओवरऑल अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज को यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई व्हेन कंपेयर टू फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसी पॉलिटी इंफॉर्मेशन है जो कि आप एंटरप्राइजिंग और इनोवेटिव वे से किसी जीएस पेपर 2 के आंसर में भी कोट कर सकते हो। आई होप न्यूज यूजफुल लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों। हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।